भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शन है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शन है। पिछले कुछ दिनों से पीओके के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन प्रदर्शनों के कारण कई इलाकों में बाजार बंद रहे, परिवहन प्रभावित हुआ और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्टों के अनुसार विरोध प्रदर्शन की शुरुआत राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है और कुछ सरकारी फैसलों से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बढ़ी है। इसी मुद्दे पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAEC नामक संगठन ने आंदोलन शुरू किया, जिसे बाद में प्रशासन ने प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। पीओके के रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई। विभिन्न समाचार रिपोर्टों में कई लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में लोगों की घायल होने की जानकारी दी गई है। मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग आंकड़े बताए गए हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई जगहों पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। कुछ आंदोलनकारी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किए जाने की खबरें सामने आई हैं। इस घटनाक्रम पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पीओके में हुई हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई है। भारत ने कहा है कि वहां के लोगों के साथ हो रहे व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के अधिकारियों का आरोप है कि कुछ प्रदर्शन हिंसक हो गए थे और सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। भारत पाकिस्तान संबंधों में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा पानी को लेकर चल रहा विवाद है। भारत ने संकेत दिया है कि वो सिंधु जल प्रणाली से जुड़े अपने अधिकारों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के जल संसाधन मंत्री ने हाल ही में कहा कि भारत अपने हिस्से का पानी देश के भीतर उपयोग करने की योजना बना रहा है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने चिंता जताई है और इसे अपनी जल सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया है। हालांकि इन सभी घटनाओं के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच किसी नए बड़े युद्ध या बड़े सैन्य अभियान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीमा पर सामान्य सतर्कता बनी हुई है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर पीओके में जारी अशांति और वहां की राजनीतिक स्थिति है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पीओके की स्थिति भारत पाकिस्तान संबंधों पर असर डाल सकती है। यदि विरोध प्रदर्शन जारी रहते हैं और हिंसा बढ़ती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ सकती है। फिलहाल दोनों देशों की सरकारें घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। संक्षेप में आज की सबसे बड़ी भारत पाकिस्तान खबर ये है कि पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, राजनीतिक तनाव और पानी के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि अभी किसी नए युद्ध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों से पीओके के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन प्रदर्शनों के कारण कई इलाकों में बाजार बंद रहे, परिवहन प्रभावित हुआ और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्टों के अनुसार विरोध प्रदर्शन की शुरुआत राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है और कुछ सरकारी फैसलों से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बढ़ी है। इसी मुद्दे पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAEC नामक संगठन ने आंदोलन शुरू किया, जिसे बाद में प्रशासन ने प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। पीओके के रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई।
विभिन्न समाचार रिपोर्टों में कई लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में लोगों की घायल होने की जानकारी दी गई है। मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अलग-अलग आंकड़े बताए गए हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई जगहों पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। कुछ आंदोलनकारी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किए जाने की खबरें सामने आई हैं। इस घटनाक्रम पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पीओके में हुई हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई है। भारत ने कहा है कि वहां के लोगों के साथ हो रहे व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के अधिकारियों का आरोप है कि कुछ प्रदर्शन हिंसक हो गए थे और सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। भारत पाकिस्तान संबंधों में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा पानी को लेकर चल रहा विवाद है। भारत ने संकेत दिया है कि वो सिंधु जल प्रणाली से जुड़े अपने अधिकारों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के जल संसाधन मंत्री ने हाल ही में कहा कि भारत अपने हिस्से का पानी देश के भीतर उपयोग करने की योजना बना रहा है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने चिंता जताई है और इसे अपनी जल सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया है। हालांकि इन सभी घटनाओं के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच किसी नए बड़े युद्ध या बड़े सैन्य अभियान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीमा पर सामान्य सतर्कता बनी हुई है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर पीओके में जारी अशांति और वहां की राजनीतिक स्थिति है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पीओके की स्थिति भारत पाकिस्तान संबंधों पर असर डाल सकती है। यदि विरोध प्रदर्शन जारी रहते हैं और हिंसा बढ़ती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ सकती है। फिलहाल दोनों देशों की सरकारें घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। संक्षेप में आज की सबसे बड़ी भारत पाकिस्तान खबर ये है कि पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, राजनीतिक तनाव और पानी के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि अभी किसी नए युद्ध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।